नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरे विषय पे बात करेंगे। जीवन को आनंद से जियो। देखो, ये वाक्य सुनने में बहुत सरल है, असल जीवन में ये उतना ही मुश्किल है। क्योंकि हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में आनंद हो, शांति हो, खुशियां हो। लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव, चिंता, उम्मीदों का बोझ हमें ये भुला देता है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। ओशो कहते हैं जीवन कोई संघर्ष नहीं है, जीवन एक उत्सव है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जिंदगी को उत्सव नहीं बनने देते। हमने अपने जीवन को तनाव का मैदान बना दिया है। हम हर छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं। हम हर किसी से उम्मीद लगाए रखते हैं कि ये हमारी सहायता करेगा। हम कल की चिंताओं में अपना पूरा आज का समय खराब कर देते हैं और धीरे धीरे जीवन का आनंद हमारी पकड़ से फिसल जाता है और हम परेशानियां, तनाव, इन सब चीजों में फंस जाते हैं। दोस्तों, आनंद किसी चीज का नाम नहीं है। ये बाजार से खरीदी या बेची जाने वाली वस्तु नहीं है। आनंद कोई वस्तु नहीं है। आनंद एक मन की स्थिति है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन जीने का तरीका है। ओशो कहते हैं आनंद वही है जहां तुम हो। समस्या यह है कि तुम कहीं और होते हो। ऐसा है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, काम कहीं और करते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं लेकिन सोच ऑफिस के बारे में या कोई चिंता के बारे में सोच रहे हैं। यानी हमारा मन वहां पे नहीं होता है जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं। हमारा मन भटकता रहता है। इसी को तो बोलते हैं परेशानी। हम हमेशा सोचते हैं जब मेरे पास पैसे होंगे, अच्छी नौकरी होगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन हकीकत बात है, आपके पास पैसे भी हो जाएंगे तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुश रहना एक तरीका है कि आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तब भी आप खुश ही हो जाओगे, नहीं होंगे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जिनके पास बहुत पैसे है लेकिन वो हमसे ज्यादा दुखी है। कहने का मतलब है, पैसों से आप कुछ सुविधाएं खरीद सकते हो लेकिन पैसों से आप सुख को नहीं खरीद सकते। सुख आपके भीतर की देन है। भीतर पैसे नहीं रखते भाई। आपकी आत्मा आपको जो संतोष देगी, आत्मा से आपको जो ज्ञान मिलेगा, वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए आपको खुद को ही मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आनंद से जीऊंगा। दोस्तों, ये एक गलत फहमी होती है। पैसों से सुख नहीं मिलता है। पैसों से आप कुछ सुविधाएं खरीद सकते हो। जैसे अपने घर पे कोई चीज ला सकते हो जो आपको लाने की इच्छा है। बाकी जो मन का सुख होता है वो पैसों से नहीं मिलता। वो सुख आपको अपने अंदर से लाना पड़ेगा। अगर आप इस पल का आनंद नहीं ले सकते तो आप किसी पल का भी आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए आज जिस पल में आप हो, आप जिस स्थिति में आज हो, आप अपने आप को उसी में स्वीकार करो। आनंद का समय यही पल होता है जो वर्तमान में है। यही क्षण है जिसमें तुम अभी जी रहे हो, अपनी सांसें ले रहे हो। जीवन को आनंद से जीना सीखना है तो सबसे पहले अपने मन को हल्का करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। उसको कहते हैं मन को खाली करो, तभी तुम जीवन की धुन सुन पाओगे। कहने का मतलब है हमारे मन में हजारों, लाखों, करोड़ों जो विचार चलते रहते हैं, उनकी भीड़ में हमें शांति नहीं मिलेगी। वो भीड़ जब छंटेगी तभी आपको शांति मिलेगी। हमारा मन भरा रहता है पुरानी बातों से, पुराने दुख से, किसी कही हुई बात से। किसी ने गलत कह दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, कल क्या हुआ, कल क्या होगा। हम इन सभी ही चिंताओं में अपने दिमाग को घुमाते रहते हैं। तो मन में शांति कहाँ से आएगी। मन में शांति के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। अपने दुख को समझना पड़ेगा। उसको कैसे दूर करोगे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब आपको भीतर से शांति मिलेगी। तब आपका मन उस दिशा में काम करेगा। मन इतना भारी हो गया है कि आनंद की जगह नहीं बचती। भाई, आपने अपने मन को इतना कचरा से भर रखा है, कहां से शांति मिलेगी आपको। जरा सोचो। पुरानी बातों को छोड़ दो। जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट कर नहीं आने वाला। बीती हुई गलती को पकड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। नए सिरे से वो गलती नहीं करना है। जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, लेकिन जितनी देर पकड़े रहोगे उतना ज्यादा तकलीफ होगा। उसको फेंक दो। जल गया सो जल गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादा देर पकड़े रहोगे ज्यादा जल जाएगा, फिर क्या करोगे। जो भी मन में गंदे विचार आ रहे हैं, जो गंदी सोचे आ रही है, जो नेगेटिव बातें आ रही है, उनको धीरे धीरे दिमाग से निकालो। और आज अभी इसी वक्त आप क्या कर सकते हो। क्या अभी आप गा सकते हो, क्या अभी नाच सकते हो। कभी आप जिंदगी में जो चीजें तुम्हारे पास है उससे खुश रह सकते हो। अरे अगर रह सकते हो तो उनमें रहना सीखो।
जो चीज है अपने पास उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलो। जो गई सो गई, उसकी क्या चिंता करना। भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य के बारे में चिंता करना छोड़ दो। कल क्या होगा किसने देखा। ठीक है, बेवजह कल की परेशानी को आज क्यों ढो रहे हो। आज जब भी कोई परेशानी है तो उस पर ध्यान दो। कल क्या होगा उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। क्यों अपने आप को कल की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हो भाई। ओशो कहते हैं भविष्य एक छलावा है, वो आता ही नहीं है, तुम सिर्फ आज में ही जी सकते हो। अपने आप को स्वीकार करो। अरे अपने आप को अपने जिस हालत में आप अभी हो उसी हालत में अपने आप को एक्सेप्ट करो। जीवन में भी परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को जैसा है वैसा स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम किसी और जैसा बनना चाहते हैं। हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं कि वो पैसे वाला हो गया तो मैं भी होऊंगा, उसने घर खरीद लिया तो मैं भी खरीदूंगा, उसने गाड़ी खरीदी मैं खरीदूंगा। अरे क्या फायदा। तुम्हारे पास जो साधन है क्या तुम उससे खुश नहीं रह सकते। अरे रह सकते हो, रहने की कोशिश तो करो। जीवन में आनंद तब भी आएगा जब तुम खुद से दोस्ती कर लोगे, जब अपने आप से बातें करने लगोगे, जब अपनी परेशानियों को समझने लगोगे और अपने आप से कहोगे मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। हाँ, मैं अपने से कल बेहतर बना सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, कुछ नया कर सकता हूँ। उससे करता है स्वीकार भाव ही आनंद का दरवाजा है। धीरे धीरे चलना सीखो। हम इतनी तेजी से जीवन जी रहे हैं कि सांस लेने का भी समय नहीं है। सब कुछ जल्दी जल्दी तेज तेज भागते भागते हम भूल जाते हैं कि जीवन दौड़ नहीं है, जीवन एक नृत्य है। धीरे चलो, शांति से चलो, पल पल का आनंद लो। पेड़ों को देखो, हवा को महसूस करो, सांसों की आवाज सुनो, हृदय की धड़कनों को सुनो और शांति से अपने भीतर क्या चल रहा है, अपने मन में क्या चल रहा है उससे सुनने की जानने की कोशिश करो। जो तुम्हारे पास है वो बहुत है, बस देखने की कला चाहिए। आनंद का सबसे सुंदर स्रोत है धन्यवाद देना, शुक्रिया करना। सुबह जल्दी उठो और कहो धन्यवाद जिंदगी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही कीमती है, आज मैं कुछ नया करूंगा। उससे कहते हैं जब तुम कृतज्ञ होते हो अस्तित्व तुम्हें और भी देता है। कहने का मतलब है अस्तित्व हमारी मदद करना चाहता है लेकिन हम मदद देना नहीं चाहते। हम दिल से जो चाहते हैं और दिल से जो पाना चाहते हैं, अगर हम पूरा ध्यान उस पर लगा देंगे तो प्रकृति हमारी बिल्कुल सहायता करेगी और हमें उस दिशा में जरूर लेके जाएगी, वो चीज हमारे सामने लेके आएगी जरूर। अपने हर फैसला तुम्हें नहीं लेना है, कुछ बातें जीवन पे छोड़ दो, अपने आप पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जीवन एक नदी की तरह बहेगी मुड़ेगी, कभी शांत कभी तेज। तुम्हारा काम है बस बहते जाना, धारा के विपरीत मत तैरो। तैराकी सरल हो जाएगी अगर धारा के दिशा में तैरोगे। जीवन को इतना कठिन मत बनाओ कि सरलता में ही सबसे बड़ा नजारा। जितना सिंपल तरीके से जियोगे उतना ही ज्यादा शांत रहेगा माइंड। ज्यादा चिंता करोगे कुछ फायदा नहीं होना, माइंड ओवरलोड हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढो, सब कुछ बड़ा होने की जरूरत नहीं है। आनंद मिलता है एक मुस्कान से, एक चाय पीने से, एक गीत गाने से, एक ही पेड़ की छाया के नीचे कुछ देर विश्राम करने से, किसी शांत जगह पे बैठने से या किसी अपने की आवाज सुनने से। जीवन की सुंदरता हमेशा छोटी छोटी बातों में छुपी रहती है। जीवन की सारी खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी हुई है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। हमें बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, क्या करेंगे भाई। क्या लेके आए हैं क्या लेके जाएंगे। जीवन को आनंद से जियो, यही सच्ची खुशी है। जीवन को आनंद से जियो। जीवन एक आपके लिए गिफ्ट है, इससे बोझ मत बनाओ, उसको चिंता की धारा में मत बहाओ, उसे चिंता मुक्त करो। हर दिन खुशी से जियो, हर दिन आपके लिए एक उत्सव त्योहार है। ओशो कहते हैं जीवन वही खिलता है जहाँ प्रेम है, जहाँ शांति है, जहाँ स्वीकार्य है। इसलिए आज से इस पल से अपने जीवन को मुस्कुराहट में बदल दो। चिंताओं को बाहर फेंक दो, अतीत को छोड़ दो, जो बीत गया सो बीत गया। फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दो। जो है आज है, अभी है और इसी वक्त है। इस पल को आनंद से जियो, शांति से जियो, प्यार से जियो। तुम ऐसे जीने लगोगे जो तुम सोचोगे, जो तुम देखोगे, तो आप पाओगे कि आपका कितना सुंदर जीवन है। आप इसको क्यों हल्के में ले रहे हो। अरे आपके पास आपका जीवन ही सबसे अमूल्य चीज है, आपका दिमाग ही आपके पास प्रकृति की सबसे अमूल्य चीज है। इसको अच्छी बातों से, अच्छी किताबों के ज्ञान से भरो, तो आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ सकारात्मक सोचें आपके अंदर आएगी। धीरे धीरे सब चीजें अपने आप होने लग जाएगी। सब कुछ उस पर छोड़ दो, वो अपने आप सही करेगा। सिर्फ भरोसा रखो। यही है जीवन जीने की कला, आनंद से जीना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना।
दोस्तों आप अगर मेरे चैनल को लाइक करोगे, आगे फॉलो करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों मेरे अंदर भी एक हिम्मत आएगी और कुछ नया कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों कृपया मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।